हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज अभी टाइम हो रहा है 4:17 हो चुके हैं, तब मैं इस वीडियो को अपलोड करने जा रही हूँ। सॉरी, अपलोड नहीं, बना रही। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अगर सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि यहाँ पे ना मतलब कुछ कुछ चीज़ों को शेयर करने से ना किसी की दूसरे की तकलीफ़ भी ठीक हो जाती है ना। तो ऐसा ही मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये बात है 3 साल पहले की। अब आप 3 साल पहले कह लो या 4 साल पहले। तो फ्रेंड, 3 साल पहले मेरे ना यहाँ पे एक छोटा सा कहते हैं ना एक चटासा पड़ गया था यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है। तो कभी मैंने उसमें ये जो रंग आता ना, रंग लेडीज़ मावर लगाती हैं, उसे मैंने 1-2 बार यहाँ पे लगा लिया तो उससे ठीक हो गया। तो मैंने सोचा चलो ये एक अच्छी दवा मिल गई रंग की, इससे ठीक हो रहा है तो और अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो। तो मैंने उसे यहाँ लगाया 2-3 बार तो वो ठीक हुआ। जब तक छोटा था तब तक तो ठीक होता रहा। उसके बाद फिर इतने में हो गया, ठीक है। तो मैं अपने घर पे थी, रक्षाबंधन को गई हुई थी। तो वहाँ पे मेरे भैया ने देखा, मेरे बगल के भैया हैं, उन्होंने बोला कि ये क्या हो गया है। मैंने कहा ऐसे ऐसे भैया एक चटा पड़ गया है। तो उन्होंने एक ट्यूब बता दिया, इसका नाम था डर्माकेटी, ठीक है। तो मैंने उस ट्यूब को मंगा लिया, उसे लगाना स्टार्ट किया। तो उस ट्यूब की एक खासियत है फ्रेंड्स कि अगर उसे यहाँ पे लगा लो ना, चटा है अगर उसे लगा लो तो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल रहेगा नहीं। वो अंदर अंदर है लेकिन ऊपर दिखेगा नहीं। मैंने चलो अच्छी बात है, ये इस ट्यूब से ही ठीक हो गया। तो मैं कुछ भी खाऊँ, दही मट्ठा खटाई मिठाई कुछ भी खाओ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं उससे। लेकिन वो चटा ऊपर नहीं, लेकिन अंदर अंदर फैल रहा था पूरे चेहरे पर। तो मैंने उस ट्यूब को ना कम से कम 2 साल तक यूज़ किया। 2 साल तक नहीं किया तो मैंने 3 साल तक, ठीक है। लेकिन फिर एक बार मैंने उसे लगाना बंद किया। जैसे मैंने बंद किया तो इतने को हो गया वो। जब वो इतने हुआ तो मेरे घर में देखा सभी ने। तो फिर मेरे बगल में एक कस्बा पड़ता है, आप लोग शायद अगर यूपी से हैं तो उस कस्बे को जानते होंगे। यहाँ पे लहसुन की बड़ी मंडी लगती है, घिरोड़ बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ से दवा लेके आई। 3 दिन की डॉक्टर ने दवा दी मुझे, तो वो ठीक हो गई। 3 दिन में जब तक दवा खाई, ट्यूब लगाया, ठीक रही। दवा बंद, वो इतने चेहरे पे हो गई। तो फिर मैंने उस ट्यूब को ही लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कोई फ़ायदा नहीं इस दवा से। फिर अगली साल, ये जनवरी में, शायद जनवरी की बात है शायद, हाँ जनवरी में मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा पूरे चेहरे पे जा रहा है, कहीं दूसरी जगह हो तो उसे छोड़। तो फिर मैंने नहीं लगाया, 2 दिन नहीं लगाया, पूरा चेहरा ऐसा हो गया कि हाथ नहीं रखा जा रहा, एकदम से पूरे चेहरे पे कहते हैं ना फंगल इन्फेक्शन हो गया। वो फंगल इन्फेक्शन था, इतने पूरे चेहरे पे, गले से लेके कान सब घिर चुके थे उससे। तो उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप फिरोज़ाबाद चले जाओ, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं आरवी शर्मा, आप उनसे दवा लेके। सर्दी का मौसम था, हम गए वहाँ से दवा लेने। दवा लेके आए, उन डॉक्टर ने 15 दिन की 3800 रुपये की दवा दी। मैंने कहा चलो इतना महंगा इलाज तो ठीक तो होगा ही। 15 दिन की दवा 2 दिन खाई, 2 दिन नहीं, सिर्फ एक टाइम शाम को खाई। मैं शुक्रवार रुकी अपनी जेठानी के पास, शाम को खाई, सुबह एकदम से क्लीन हो गया चेहरा, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। मैंने कहा ये क्या है भाई। मैं कहा चलो महंगी दवा इसलिए अच्छा असर दे रही होगी। 15 दिन खाई मैंने। 15 दिन खाने के बाद ना चटा एकदम से क्लियर। 15वें दिन दवा ख़त्म, चटा पूरा एकदम से। मैं घर पे नहीं, मैं गई हुई थी अपनी जेठानी के घर पे, उनके माँ गई, कोई फंक्शन था जो वहाँ पे थी। तो वहाँ दवा ख़त्म होगी, मैंने कहा वापस में आएंगे तो ले आएंगे। लेकिन एकदम से सुबह जैसे ही उठी मैं उनके घर पे, पूरा चेहरा, मैं कहती हूँ मैं यहाँ पे क्लिप लगा रही हूँ, फ़ोटो है मेरे पास, वीडियो तो नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखो, ऐसा चेहरा हो गया था। ये फ़ोटो दूसरे डॉक्टर ने फ़ोटो खींच के रखवाई थी, ये वही फ़ोटो है फ्रेंड्स, ये जो साइड में लगी है ना, ये वही फ़ोटो। तो फिर मैं जा रही थी आगरा चटा की दवा लेने, वहीं से सीधे। तो फिर ये वहाँ के भैया थे, उन्होंने बोला कि वहाँ न जाके यहाँ फिरोज़ाबाद में एक डॉक्टर और हैं, अविनाश आगवर, आप उन्हें दिखा।
मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से आराम मिले। मैं वहाँ गई, उन्होंने भी 2300 रुपये की दवा दी, ब्लड टेस्ट किया, स्किन का टेस्ट किया, 2300 रुपये की दवा दी, लेके चले आए घर पर। उन्होंने फ़ोटो वोटो खींचा और बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन। मैंने कहा ठीक है। तो उनकी दवा मैंने 3 महीने खाई और हर महीने 2100 की दवा का चार्ज था, मतलब हर महीने 2100 रुपये की दवा आ रही थी। मुझे चलो ठीक है, सही हो रहा है। तो एकदम से बिल्कुल नॉर्मल था जब तक दवा खा रहे थे ना, इसलिए चटा दवाई लग रही थी और दवा खा रहे थे। तो 3 महीने तक मैंने दवा खाई। 3 महीने बाद जैसे ही बंद की दवा वैसे ही फिर से हो गया। सिर्फ 8 दिन बिना दवा के 8 दिन ठीक रहा वो, फिर से पूरे चेहरे। फिर वो कहते हैं ना कि इंसान की कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो मनोबल गिर जाता है। ऐसी अब तो मुझे टेंशन होगी इस चीज़ की कि ये दवा से ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर सोचा चलो फिरोजाबाद आगरा चलेंगे, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जी धीर, वो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, तो वहाँ जाएंगे। जब पता किया वहाँ पे तो पता चला कि वो डॉक्टर तो एक्सपायर हो गए और बहुत बड़ी टेंशन हो गई हमें। मैंने अब क्या करें। फिर मैंने मेरे यहाँ गांव में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर आदित्य, उन्हें दिखाया, उन्हें रिपोर्ट दिखाई, फिर उन्होंने दवा दी आयुर्वेदिक। 3.5 महीना मैंने उनकी दवा खाई, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। जब तक दवा खाओ तब तक आराम, फिर था वैसा का वैसा ही। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च की फंगल इन्फेक्शन की जड़ काट दवा कोई हो, तो शायद आप लोग जानते हो उन्हें, कोई राजीव दीक्षित करके हैं। वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी वीडियो पड़ी हुई है। तो वहाँ से मैंने एक वीडियो देखी जिसमें था एलोवेरा से 55 ये जो स्किन की जो रोग है ना वो ठीक हो रहे थे। तो मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी वो, फिर बताया कि एलोवेरा इस पर लगाओ और खाओ। तो खाने के लिए तो इतना नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स अब इस वीडियो में यहाँ क्लिप लगा रही हूँ, आप लोग इसे देखो। इस तरीके से मैं हर रोज़ सुबह शाम इसे लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है एलोवेरा, आप लोगों को दिख रहा होगा, फ्रीज में रखा है, क्योंकि अगर घर पे हो तो उसे आप तुरंत तोड़ लो, तुरंत लगाओ। घर पे तो है नहीं है, दूसरे के यहाँ पे है, तो 2-3 पत्ते एक साथ तोड़वा लेती हूँ, उसे फ्रीज में रख के फिर धीमे धीमे लगाती रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उस पत्ती में से थोड़ा सा कट कर लिया है और मैं अब इसे बीच से, जैसे कट करने के बाद ना बीच से उसे उसके इधर के 2 पत्ते हैं ना वो अलग कर दिए। बीच में जो होता है ना लिक्विड सा, उसी को मैं अपने चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। और कम से कम इसे मैं 10 से 15 मिनट तक लगातार करती। पहले ऐसा था और अब आप देखिए अब ऐसा हो गया है मेरा चेहरा। तो मेरी जो इच्छा होती है फ्रेंड्स वो मैं खाती हूँ। चावल, दही, मट्टा, रायता, मतलब जो भी मुझे खाना हो ना वो मैं सब कुछ खाती हूँ। लेकिन अभी तो मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे खाने के लिए और मिल जाए पर डे, तो मेरे इस फंगल इन्फेक्शन की ना जड़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से मैं 10 से 15 मिनट तक रोज़ाना अप्लाई करती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम पे। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ना हमारे आपके जो पसीना निकलता है उससे ज़्यादा फैलता है। तो आपको साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक है आप इसे हवा में बैठ के लगाएं तो और अच्छा है, क्योंकि जल्दी से सूख जाता है। और मैं इसे ऐसे लगाने के बाद धुलती नहीं हूँ। मैं ऐसे लगाने के बाद जब ये सूख जाता है तो आप जो सी भी क्रीम यूज़ करते हैं वो आप लगा सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल फेयर लवली ही यूज़ करती हूँ। तो इसे सूखने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद तब मैं इस पर फेयर लवली अपने चेहरे पे लगाती हूँ, क्योंकि ये भी अपने अच्छे से असर दे देगा और फेयर लवली वो भी स्किन को ग्लो करती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पर डे मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।